Namaste ji, namaste. Welcome to another episode of TLOI Talks. In this series on our channel, we have explored career counseling for students of law. कि अगर लो रैंक आई है तो क्या करना है, ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं लेना है, हाउ डू यू एडवांस योर सेल्फ और हाउ डू यू एडवांस योर करियर इन लॉ, कैसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं और क्या क्या चीज़ें बेसिकली विच आर वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे यू विल प्रीटी मच फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ which is hellishly useful for a student of law. So please do explore it. Now coming to the point of today's video, that is essential skill required for an advocate slash lawyer. I came across this post on the internet which is quite true as well. ज़्यादातर जनता को लगता है कि आपको शायद दामिनी वाला सनी देओल बनना पड़ता है अगर आप अच्छे वकील होना चाहते हैं, कि आप एक एक्सट्रोवर्टेड आदमी या औरत हों और आपका बहुत ज़्यादा नेटवर्क हो और उसके बाद आप बेसिकली चीख चिल्ला के बात करें और बड़े ही आप क्लेवर और विटी हों और ऐसा सब कुछ बेसिकली. तो वो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बोलने को तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स को, माइनॉरिटी तो हमेशा एग्जिस्ट करती है जो कि हाईएस्ट लेवल्स पे हैं अपने करियर्स पे, जिनको कोर्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देता है. बट मैं एक आम आदमी, एक फ्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ. 1 से 2 मिनट ही मिलते हैं आपको कोर्ट में, लेकिन उससे पहले की जो कहानी है हमने उस पर फोकस रखना है. तो अगर हम ढूंढ रहे हो कि जी एसेंशियल स्किल क्या है, या वो जो स्किल जो आपका करियर इन्हांस करे, या कुछ भी फॉर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इज कि सबसे पहले आप बात समझनी सीखें. कि अगर आपको बात बेटर समझ में आनी शुरू हो गई तो आई बिलीव आपका करियर एज अ लॉयर बहुत ज़्यादा बेटर भी हो सकता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा में हैं और आपको लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला आदमी हूँ, शायद लॉ मेरे लिए नहीं है, तो अभी रुक जाइए ज़रा, एक बार एक रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस करके फिर हम बात करते हैं. मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका एक होस्टिंग प्रोवाइडर है. होस्टिंग प्रोवाइडर इन द सेंस वेबसाइट डेवलपर मान लेते हैं. वेबसाइट डेवलपर है जिससे आपने अपनी वेबसाइट वगैरह डेवलप कराई, और आपकी कोई बिलिंग का उसके साथ डिस्प्यूट हो गया है आज की डेट में, कि वो कुछ 1 लाख रुपए मांग रहा है, आप कह रहे हैं नहीं 50,000 का तुमने काम करा था. और होस्ट गेटर, गोडैडी वगैरह से आपने अलग होस्टिंग खरीद रखी है, डोमेन भी आपने अलग खरीद रखा है, www.mywork.com ऐसा कुछ आपने खरीद रखा. अब ये सिचुएशन हो गई है कि लड़ाई झगड़ा आपके वेबसाइट डेवलपर के साथ चल रहा है. वेबसाइट डेवलपर ने कहा कि जी अब तुम हटो, तुम मेरे को पैसे तो नहीं दे रहे, मैं तुम्हारी वेबसाइट ही बंद कर रहा हूँ एंड दिस इज़ योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, कि वैसे भी लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ, और अगर ये वेबसाइट डाउन हुई तो आप तकलीफ में आएंगे. और वेबसाइट वाले ने वेबसाइट डाउन कर दी. आपने सीधा फ़ोन लगाया अपने परम मित्र, लेटस से कोई वकील साहब हैं आपके परम मित्र, और उनको जाके बताया कि क्या हुआ. अब इस सिनारियो में वकील साहब की पहली स्किल जो काम में आती है, क्योंकि अभी तो हम कोर्ट से बहुत दूर हैं, राइट, पहली स्किल जो काम आती है कि वो आपकी दुखती रग समझ ले, वो आपकी पीड़ा समझ ले, कि आपके साथ क्या कहानी हुई है वो समझे. अच्छा, फिर वो किस बात के पैसे लेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना समय और एनर्जी आपको दी है उसी बात के पैसे लेंगे. तो एक वकील साहब की जो दुकान होती है उसके अंदर जो परम मोस्ट, आप समझ लीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है वो उनका समय है. समय और जो ज्ञान जो उन्होंने एक लॉ स्कूल में 5 साल या 3 साल पढ़ाई करके वो जो लेकर आए हैं, जो समझ कर आए हैं, उसी बात की अब वो रोटी खाएंगे. तो अगर कोई किराने की दुकान होती है तो उसमें वो मिल्क फूड बेच रहे हैं, मतलब कुछ भी बेसिकली जो वो सामान बेचते हैं, इट इज़ अ गुड. तो दिस इज़ प्राइमरली अ सर्विस, बेसिक्स ऑफ 101 ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली. तो उन्होंने ये बात आपकी समझी, करेक्ट. जब आपकी समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यू विल बी अ बेटर लॉयर. क्योंकि सबसे पहली बात, आपको किसी की बात समझनी है, और उस बात में से कुछ नुक्स भी, कुछ कमी पेशी आपकी साइड पे भी होंगी. फिर आपसे 2-4 सवाल या 10-15 सवाल और पूछने हैं कि अच्छा और बताओ इसके अंदर डिटेल क्या है. फिर आप उसमें से नोट्स निकालेंगे, फिर उस पर होगी रिसर्च. इंटरनेट पे आप बैठिएगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, 50-55 साल हो गए, खैर तब तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं. सो आई एम टॉकिंग प्राइमरली टू द फ्रेशर्स. आपको ये नहीं पता होगा कि अब इसमें मैं आईपीसी में लाइबिलिटी इम्पोज कराना चाहता हूँ या आईटी एक्ट में लाइबिलिटी इम्पोज होगी. बेसिकली अब ये मामला बनेगा कैसे आपके पक्ष में, वो भी क्योंकि एज ए वकील आपका प्राइमरी रोल क्या है कि आपके क्लाइंट जिसकी भी दुखती रग की तरफ से आप उनकी पेशी लगा रहे हैं, बिकॉज यू विल बी रिप्रेजेंटिंग समवन ऑन देयर बिहाफ, उस आदमी या उस औरत की आप बात समझ लें. तो पहली बात, सबसे जो क्रूशल स्किल मेरे हिसाब से वो बात समझने की है.
एक टीचर के लिए क्रूशल स्किल है बात समझाने की, कि कोई भी अगर कोई कॉन्सेप्ट हो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा हो, उसको स्टूडेंट को ये बात समझाई जाए। अब जैसे टीचिंग में एक एग्जांपल लेते हैं, देन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि आर्टिकल 14 मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, जी राइट टू इक्वालिटी है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ। फिर आर्टिकल 361 दे रखा है जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख को क्रिमिनल केसेस से इम्यूनिटी दे रखी है। तो अब एक टीचर का सिर्फ ये रोल नहीं है कि मतलब ये जैसे मान लेते हैं जस्ट प्रिज्यूम दैट दिस इज द बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जी हाँ जी आर्टिकल 14 ये पढ़ लिया, हाँ जी ओके समझ में आ गया, एवरीवन इज इक्वल टू। अब आर्टिकल 14 उठाइएगा और आर्टिकल 361 के साथ कनेक्ट करके, और शायद अगर आप हो सके तो सेक्शन 361 किडनैपिंग आईपीसी में भी एग्जाम्पल दे दीजिए। ऐसे ही आप तीन चीज़ें कनेक्ट करेंगे तो आपके स्टूडेंट को बेटर समझ में आएगा। ये एक टीचर की निशानी है कि, और ये एक्सपीरियंस की भी निशानी है, क्योंकि आर्टिकल 14 तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, भैया पढ़ के सुना भी दे, सामने वाला खुद भी पढ़ लेगा। ऐसे ही एक वकील के पास जो स्किल है कि सबसे पहले आप बात सुनेंगे, आप समझेंगे, और बाय द वे आपके पास दोनों साइड की स्किल होनी चाहिए कि सामने वाला भी तो एक वकील करेगा, तो वो किस पॉइंट पे लड़ेगा और आपको किस पॉइंट पे लड़ना है। और बाय द वे अभी हम कोर्ट तो बहुत दूर है, कोर्ट तो अभी 100 किलोमीटर दूर है, मतलब मामला कोर्ट से अभी 100 किलोमीटर दूर है। तो ये बात आप समझिएगा कि अगर आप बात समझनी बेटर शुरू हो गए, और फिर आपकी जो रिसर्च की स्किल है या जो पढ़ाई की स्किल है, क्योंकि ये वो प्रोफेशन है जहाँ आपने पूरी उम्र पढ़ना है, आप पढ़ते ही रहेंगे। तो डॉक्टरी और वकालत में सिर्फ ये अंतर है कि डॉक्टरी आपकी फिजिकल बॉडी के साथ काम कर रही है, यहाँ पे आपका कागज़ों के साथ काम होता है, कागज़ ही बॉडी। अच्छा, फिर आप रिसर्च करेंगे, इसी वाले एग्जाम्पल में वेबसाइट वाले एग्जाम्पल को ले लीजिए, फिर आप इसमें बैठ के रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद फिर आप सामने वाले को बताएंगे कि जी ऐसा है, मैं ये लीगल नोटिस वगैरह बना रहा हूँ, ये 7-10 पेज का बनेगा। पहली बात तो आप उससे फिर फीस की बात करेंगे, काफ़ी लोग फी पैसे भी नहीं देंगे, होता है कि अरे अभी पैसा नहीं है, अभी बिजनेस नहीं चल रहा, ये है वो है। वो एक और स्किल है कि किसी और से आपने पैसे निकलवाने कैसे हैं, वो भी एक स्किल है। लेकिन पहले आप बात समझेंगे, अच्छा लीगल नोटिस बनाएंगे, अच्छा एक ड्राफ्ट सा सेंड आउट करेंगे, तो सामने वाला अप्रूव करेगा, तभी तो आप आगे भेजेंगे। पैसों की बात बाद में। लेकिन अभी से देख लीजिए, आपने बात समझी और आपने उस बात पर रिसर्च करा, तो पढ़ाई करी आपने, पढ़ाई करके आप अलग अलग सेक्शन लेकर आएंगे कि हमारा केस इधर से बनता है, इसको हम सामने वाले को ऐसे बोलेंगे तो शायद ये मान ले। फिर आप लीगल नोटिस भेजेंगे, क्या पता सामने वाले का आपके पास फ़ोन भी आ जाए कि अरे भाई साहब क्या हो गया, ये है वो है। पहले तो आपके क्लाइंट के पास जाएगा, लेकिन क्या पता आपसे बात करना चाहता हो। आप ट्राई करेंगे कि सेटलमेंट यहीं पे हो जाए, फिर आपकी नेगोशिएटिंग पावर आ जाती है बीच में। लेकिन नेगोशिएटिंग पावर वगैरह तब सब बात की बात है, लेकिन पहले बात है समझ की, कि बिना हॉट हेडेड हुए आप मामलों को या बात को आप समझें। क्योंकि कोर्ट में आपने 1 से 2 मिनट ही बोलना है, बाकी सारी टाइम आपने पढ़ाई करनी है, लिखना है, चीज़ों को आप कन्वे कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ही इनफैक्ट जो आइडियोलॉजी है क्लैट न्यू पैटर्न के लिए के पीछे, इनफैक्ट वो अच्छी है, चलिए उसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी बहुत बेकार है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी एंड सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर फॉर अनदर डे मे बी। तो जैसे आप चीज़ों को समझेंगे और फिर आपने उसको राइटिंग में भी रिड्यूस करना है। इसीलिए हैविंग गुड लेवल ऑफ इंग्लिश इन विच देयर इज गुड लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, you have a good level of logical deduction, you have a good level of vocab, makes a difference in the higher realms, maybe at the higher court, the Supreme Court levels. Trial court में ठीक है, vernacular languages के अंदर सब काम हो रहा है, ठीक है, but English always helps. It's an added bonus, it's a great skill to have. Great skill as in आपके पास this is just one more weapon in your armory, you can say. तो आप चीज़ किसी की समझेंगे, फिर उसको लिखत में रिड्यूस करेंगे, और बाय चांस ये मामला कोर्ट पहुंच गया, फिर जज साहब को अपने पक्ष के बारे में बात सुनाएंगे और सामने वाला कोई और पॉइंट रखेगा, फिर आपने उसको काउंटर भी देना है उसी पॉइंट पे। लेकिन ये सब काम लिखत में हो रहा है, वर्बल कुछ नहीं है कोर्ट में, सारा काम, मेजॉरिटी ऑफ द काम लिखत में है। जो चीज़ आप सबमिट कर रहे हैं, आप अपना केस बना रहे हैं, लिखत में बनाएंगे, सामने वाला भी लिखत में आपको कॉपी सप्लाई करेगा कि जी वो कैसे उस चीज़ को आर्ग्यू आउट कर रहा है। फिर आप उनके पॉइंट्स को रेफर आउट करके जज साहब को समझाएंगे और फिर वही चीज़ लिखत में वापस देंगे। तो हर चीज़ सुनने और लिखने की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलने की स्किल आपकी कोर्ट में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। जज साहब आज खुंदक में है, जैसे आपका अगर प्रोफेसर खुंदक में हो तो क्या अटेंडेंस मांगने जाते हैं आप? ऐसे ही अगर जज साहब अगर खुंदक में हो सकता है ना जज साहब की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी बैठ रखे हैं, मूड ऑफ है,
तो क्या आज ही की डेट में आप जाके कहेंगे नहीं जी नहीं, सामने वाले पे ऑर्डर इम्पोज करिए, ये हो गया वो हो गया केस में? आज तो सुनेगा नहीं। इसीलिए आपको फिर आज शांति बना के रखनी पड़ेगी। ये आपकी पीपल रीडिंग स्किल जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में डेवलप हो सकती है, ना किसी यूट्यूब वीडियो देखने से होगी। जितने मर्जी लेक्चर सुन लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये आपका बेसिक कोड एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से नेट कंक्लूजन में 2 एसेंशियल स्किल हो गई, किसी की बात समझनी और उस चीज़ को राइटिंग में रिड्यूस करना, तीसरा रिसर्च करना उसके बारे में, और चौथा उसको अपने पक्ष एज इन अपने क्लाइंट की तरफ से रिप्रेजेंट करना। ये आपकी जो मेन जो स्किल हो गई टू बी अ वेरी गुड एडवोकेट और लॉयर, राइट। तो ये चीज़ अगर आप कर लेंगे, या ये चीज़ अगर आपको पता नहीं थी कि अगर आप इस चीज़ से दौड़ रहे हैं कि करियर इन लॉ इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा अभी बोल नहीं पाता, या ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं है, या ज़्यादा मेरी सोशल स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, वो सब एडेड बोनसेस हैं, बट कोर नहीं है। एज इन कोर जो न्यूक्लियस है इस चीज़ का फॉर करियर इन लॉ, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ है कि आप समझ पाएँ और बात रिप्रेजेंट कर पाएँ रिसर्च करके अपने साइड की, और ये भी समझ पाएँ कि सामने वाला कैसे काउंटर करेगा और कौन से पॉइंट आपने उठाने और कौन से पॉइंट नहीं उठाने। तब आप बनेंगे अच्छे वकील। और ऐसे ही अगर आप कल को टीचिंग में आना चाहते हैं, नो वरीज, आपके लिए स्किल हो गई कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को आपने, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को आपने सिंप्लीफाइड वर्ड्स में रिड्यूस करा और सामने वाले को समझाया, जिससे ए उसे याद आ गया, लेकिन याद रह गया, राधा मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझ में आ गया फॉर लाइफ, जिसके दम पे वो आंसर लिखेगा और उसके बाद उसको नंबर मिलेगा। या अगर नंबर भी ना मिलने हो, इवन इन रियल लाइफ ऑल्सो, कि सामने किसी ने आपको कुछ चीज़ सिखाई और वो चीज़ आप यूज़ में लाए और आपने बेसिकली उससे या तो पैसे कमाए या यू अप्लाइड इट टू योर ओन बेनिफिट और समबडी एल्सेस बेनिफिट, दैट ऑल्सो इज टीचिंग। ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सा है। ठीक है जी। सो दिस वॉज basically good essential skill to have for an advocate. Explore this playlist for more such topics. I'm sure you will find quite a lot of gems of information that we have posted. Just that कि थोड़े बहुत ज़्यादा चलते नहीं, क्योंकि हम किसी को ये अंगूठा दबाने की ज़रा कोई आदत बेसिकली बोलने की है नहीं कि जी आप ये करें आप वो करें, आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी करें, you do as it pleases you, as whatever pleases you rather. ठीक है जी। Wishing you all the best. Take care.